हम सभी सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। आर्य समाज घटायन में हम सभी मिलकर के ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिए गए मानव कल्याण के लिए नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें तीसरे नियम में बताया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठों का परम धर्म है। हम सभी उस परम धर्म की पालना करने के लिए तत्पर हैं। ऋषि प्रणीत जो ग्रंथ हैं सभी वेद की श्रेणी में आते हैं। आज का प्रश्न रखा जाता है, प्रश्न पहले भी आया है, उसको फिर दोहराया जाएगा। आत्मा जिन कर्मों को सूक्ष्म शरीर में संचित करके व्यवस्था में जाता है, कहाँ जाता है? व्यवस्था में। संचित कर्मों में कोई भी फेर बदल कर सकता है, हाँ या ना? इसका उत्तर सतीश आर्य जी देंगे। जो कर्म हमने किए हैं, आत्मा ने किए हैं, उन कर्मों में कोई फेर बदल करा सकता है? नहीं जी, नहीं करा सकता। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हुआ था, उसमें कोई फेर बदल नहीं करा सकता। दूसरा प्रश्न फिर इसी से मिलता जुलता है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, ये प्रश्न भी हो गया। और फल भोगने में परतंत्र है। ये दो बातें आई, ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं, अब इनको जोड़ के रखा गया है। कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र। ये बात हाँ या ना? इसका उत्तर प्रधान जी अशोक जी दे देंगे। हाँ में है जी उत्तर। हाँ, फल भोगने में परतंत्र रहता है। अब ये प्रश्न भी इसीलिए रखे गए हैं, आगे के प्रश्न इनसे मेल खाते हैं। पीछे का ज्ञान होना आवश्यक होता है, तभी आगे को बढ़ा जा सकता है। आगे आप सभी जान चुके हैं, आत्मा के साथ शरीर को छोड़ने और धारण करने में, शरीर को छोड़ने और धारण करने में कौन सा शरीर रहता है? इसका उत्तर अमित आर्य जी दे देंगे। आर्य जी, इस अमित को एक बार और बोल। अच्छा, अच्छी बात है। आत्मा जिन कर्मों को संचित होता है, किस शरीर के साथ रहता है, और जिसमें परतंत्र आत्मा भी हमने जाना है, जिससे सूक्ष्म शरीर आएगा इसका उत्तर। तो वो कौन सा शरीर है जिस शरीर में कर्म संचित होते हैं, जिनके आधार पर आत्मा फलों को भोगता है? सूक्ष्म शरीर। हाँ, वो कौन सा शरीर है? तो सिद्ध हुआ कि शरीर कितने हो गए? दो शरीरों का हमें ज्ञान हो चुका है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो थोड़ा हाथ उठाए। एक शरीर स्थूल वाला जो दिखाई देता है, दूसरा शरीर सूक्ष्म वाला, जिस सूक्ष्म शरीर से आत्मा फलों को भोगता है। इनको याद रखना है। प्रश्न करने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रश्न नहीं है। आगे जो प्रश्न आएंगे वो इन्हीं से उनका उत्तर निकलेगा। यदि इनकी जानकारी हमारे पास नहीं हुई हो सकी तो अगले प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता। आगे का प्रश्न थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म होता जाएगा, क्योंकि विषय आगे बहुत सूक्ष्म है। आगे के प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। जिनकी समझ में नहीं आएगा वो दोबारा तिबारा भी पूछ सकते हैं। आत्मा के लिए ध्यान देंगे। आत्मा के लिए स्थूल शरीर में
आत्मा के लिए स्थूल शरीर में कितने महाभूत हैं? समझ में आया? आत्मा के लिए स्थूल शरीर में कितने महाभूत हैं? समझ में आ गया? सबकी आ गया? अब इसका उत्तर मैं बताता हूं, उनमें से एक उत्तर देना है। 24 हैं, 17 हैं या 5 हैं? इनके उत्तर बाबूराम आर्य जी देने की कृपा करें। स्थूल शरीर में महाभूत कितने हैं? 5। धन्यवाद, बहुत सटीक उत्तर है। 5 महाभूत हैं। इससे सभी सहमत हैं, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न, इन 5 महाभूतों के, इन 5, हाँ, इन जो पीछे के ये प्रश्न इनको थोड़ा याद रखेंगे। इन 5 महाभूतों के नाम क्या हैं? इनके नाम क्या हैं? चौधरी सतपाल आर्य जी इसका उत्तर दे देंगे। इनके नाम क्या है महाभूतों के? देखो जी, मैं उत्तर नहीं दे सकता, ना मुझे इनकी जानकारी। कोई बात नहीं, अश्विनी गुरु जी हैं, वो उत्तर दे देंगे। ओम। अच्छा, 5 तत्वों से शरीर बना, उन तत्वों के नाम लेना है। डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी इसका उत्तर देंगे। प्राण, अपान, व्यान, इस तरह से करके सारे तो मुझे भी नहीं पता दिखता जी। अभी प्रश्न आप समझ नहीं पाए हैं। अमित आर्य जी हाथ उठा रहे हैं। अशोक प्रधान जी, राजीव जी, अशोक जी आप उत्तर दे देंगे। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो आपने गिनाए हैं ये सूक्ष्म भूत हैं, और हमने किसका नाम लिया? महाभूत, स्थूल भूत। तो ध्यान रखेंगे, भूत 2 तरह के हैं। भूत कितने तरह के हैं? कितने तरह के हैं? एक सूक्ष्म भूत और ये सबके चिपटे हुए, सबका बोलो, सबके चिपट रहे नहीं चिपट रहे? यदि एक भूत आपका निकाल दिया जाए या मेरा निकाल दिया जाए तो जीवन, इसलिए भूत नहीं उतर पाते, ना भूत चढ़ते। भूत तो पहले से ही बहुत चिपटे हुए हैं। अब आगे बढ़ें तो ये महाभूत हैं। अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान ज्यादा देंगे। 5 महाभूत हैं। क्या 5 महाभूतों को, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परमात्मा ने इन 5 महाभूतों को एक एक करके शरीर बनाया या इनका मिश्रण करके शरीर बनाया? आप उत्तर देंगे, एक एक करके बनाया या मिश्रण करके बनाया? इसका उत्तर बाबूराम आर्य जी ही देंगे। मिश्रण करके। हाँ, देखो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये ऐसे नहीं बनाया गया, इन 5 भूतों का मिश्रण करके शरीर बना। क्या बना? अब थोड़ा और ऊपर को उठो। अब ये अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? कौन से भूतों की कर रहे हैं? महाभूतों की कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हमने चर्चा शरीर की, लेकिन शरीर के साथ ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है ये भी 5 भूतों के मिश्रण से बना है। इससे पहले क्या बने थे? सूक्ष्म भूत। जब तक सूक्ष्म भूत बनते हैं तब तक स्थूल सृष्टि का निर्माण। समझ गए इस बात को? अगर ये बात समझ में आ गई तो आप बहुत अच्छे ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो। सूक्ष्म, एक सेकंड रुकेंगे, आप माइक से बोलें, माइक आपके पास है। मैं तो कंफ्यूज था तत्व मैं इसमें महाभूत में। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, आपको जानकारी है, मुझे पता है। हाँ जी, मैं जानता हूँ आपको जानकारी है, लेकिन शब्दों का फेर हुआ, क्योंकि शब्द कई बार एक ही चीज के कई कई शब्द होते हैं। महाभूत भी कहते हैं इनको, तत्व भी कहते हैं,
ठीक जी। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपका मुझे पता है, सभी जानते हैं, आपको इस चीज़ की जानकारी है। हाँ, तो ये जितना भी स्थूल सृष्टि है, ये स्थूल सृष्टि किससे मिलके बना जी? 5 भूतों से। समझ में आया? इसमें कोई शक तो नहीं है किसी को भी? इनसे 5 महाभूतों से पहले, 5 महाभूतों से पहले सूक्ष्म भूत बनते हैं। क्या बनते हैं? सूक्ष्म भूत। वे दिखाई देने वाले नहीं है। मन है, गिना देता हूं, अभी 5 प्राण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, महतत्व है, मूल रूप में जो उनसे बना उसका नाम प्रकृति वो भी है। तो ये तत्व पहले बनते हैं। इनको नाम क्या दिया गया? सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत नाम दिया गया है। और सूक्ष्म भूत जब बन जाते हैं उनके बाद फिर बनते हैं महाभूत। समझ में आ गया? तो महाभूतों का निर्माण पहले होता है या सूक्ष्म भूतों का पहले होता है? सभी बोले एक साथ। पहले हो जाए। मैं कुछ सिद्ध कराना चाह रहा हूं, और स्थूल भूतों का बाद में होता है। हाँ जी। अब यहां से एक चीज, इससे आप सभी सहमत हैं या कोई दो राय है? किसी को भी सहमत हैं? हाँ जी। तो यहां एक प्रश्न जोड़ लेंगे। सूक्ष्म भूत दिखाई देने वाले नहीं है, और उनका निर्माता कौन है? सूक्ष्म भूतों का निर्माता कौन है? वैद्य जी इसका उत्तर दे रहे हैं, वो माइक ले लेंगे। आत्मा। सूक्ष्म भूतों का निर्माण आत्मा करता है। अमृत आर्य जी भी इसका उत्तर देंगे। परमात्मा। ये तो गड़बड़ हो गया। अब इसका निवारण कौन करे? निवारण चलो गुरुजनों से करा लेते हैं। अश्विनी आर्य गुरु जी हैं, वो इसका समाधान करेंगे। तो गड़बड़ हो गया मामला। परमात्मा ही करता है जी। राजीव आत्मा आर्य, को साधन मिलता है। राजीव आर्य जी भी हैं, ये भी अध्यापक हैं जरा, क्योंकि अध्यापकों की तो माननी पड़ेगी ना। इनका भी सुन लेते हैं उत्तर। परमात्मा ही है। परमात्मा। और डॉक्टर साहब भी जानते हैं। राजीव जी आप भी उत्तर दो गुरु जी। परमात्मा ही इनका। अब परमात्मा इनका बनाने वाला है। किनका भला? सूक्ष्म। और वैद्य जी कह रहे आत्मा है बनाने वाला। यदि हम मान लें कि आत्मा ने सूक्ष्म भूत बनाए, तो आत्मा ने तो फिर परमात्मा के लिए ही बनाए होंगे। क्यों वैद्य जी? गलती नहीं हुई हो, ऐसे तो होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो औरों की समझ में नहीं आएगा। ये आपका हम सबके ऊपर भारी एहसान है। यदि इस तरह की बातें नहीं आएंगी तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए। तो सूक्ष्म भूतों का निर्माण। अच्छा ये बताओ, महाभूतों से तो पूरी सृष्टि बना लेता है परमात्मा, लेकिन ये सूक्ष्म भूत किसके लिए बनाए जाते हैं? ये किसको दिए जाएंगे? ये बारात में दिए जाएंगे, दावत में दिए जाएंगे, या एक कोठे में सिंगवा के धरे जाएंगे? ये किसके लिए बनाए गए हैं? चलो वैद्य जी फिर हाथ उठा रहे हैं, वैद्य जी को दो। ये किसके लिए बनाई गई दावत? ये सामान किसके लिए है? सभी के लिए। सभी के लिए है, निर्माण के लिए। प्रधान जी तैयार हैं, वो स्पष्ट करेंगे। आत्मा के लिए जी। देखो उत्तर ये है, ये जो साधन है आत्मा के लिए बनाए। ठीक है, चलो प्रश्न अगला जोड़ लेते हैं। अच्छा ये बताओ, आप सब लोग जो बैठे हैं, आपको कोई बोरिंग तो नहीं हो रहा? अच्छा लग रहा है? आगे बढ़े हैं जी? अच्छा आनंद आ रहा है। आनंद में तो बहुत समय लगा भोगने में, आपको बखत ही आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो सूक्ष्म भूत बनाए गए हैं, किसके लिए बनाए? बस यहाँ एक पॉइंट नोट कर लेंगे तो समझो आपकी गति चल पड़े। ये सूक्ष्म भूत दिखाई देने वाले हैं और आत्मा को दिए गए हैं। आत्मा को दिए गए हैं। ये आत्मा को परमात्मा ने किस लिए दिए? इसका उत्तर बाबूराम जी देंगे। ये किस लिए, क्यों दिए?
दोबारा से दोहराओ। ये सूक्ष्म भूतों वाला शरीर परमात्मा ने आत्मा को कुछ सोच समझ के दिया होगा। क्यों दिए? कारण क्या है? शरीर की रचना के लिए है जी। शरीर बनाने की, जब बनाया शरीर उसमें अवतरित करिए, उसमें लगाए शरीर के अंदर। हाँ, तो यही प्रयोजन था ईश्वर का। चलो, प्रयोजन आप जानते हो लेकिन उत्तर नहीं दे पा रहे। मुझे पता है आपको जानकारी है इसकी, इसका उत्तर मैं ही बताऊंगा। ये जो सूक्ष्म शरीर वाला बनाया, इसमें तत्व तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य जो है संस्कार जमा होने तक लेंगे, क्योंकि हमारा विषय मोक्ष तक पहुंचने का है। तो इसलिए हम इसी प्रश्न को ज़्यादा याद रखेंगे, वरना बहुत कर्म होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के बहुत सारे गिनाए जाएंगे, लेकिन मुख्य जो है शरीरों को प्राप्त करना, संचित कर्मों को रखना, निर्णय करना, चिंतन मनन करना, आप सब जानते हो। इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अब हम मूल विषय पे आते हैं। तो ये परमात्मा ने आत्मा को सूक्ष्म भूत जो दिखाई देने वाले नहीं है उन्नति के लिए दिए, ऐसा जोड़ देते हैं। ठीक है। अब यहाँ ये बात सिद्ध होती है, आप सब एक सुर में बताएंगे। जब स्थूल सृष्टि बनी नहीं है, स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म शरीर आत्मा को दे दिया गया है, दे दिया गया है, तो क्या बनाने वाला स्थूल होगा? इसका उत्तर अश्विनी आर्य जी देंगे। नहीं होगा जी। तो ये बात आपने अभी सिद्ध की है कि हमने नहीं कहा आपको, हमने कुछ बताया थोड़ा ही है, हमने तो ऋषियों की तरह बातों को रखा। तो ये बात सिद्ध हो गई है कि परमात्मा आकार वाला नहीं हो सकता। यदि आकार वाला हम मानते हैं तो वो परमात्मा नहीं है, किसी और को मानते हैं। सिद्ध हो गया। आगे बढ़े। आगे क्या बढ़े? आज यहीं तक रखना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा। चलो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आत्मा के लिए ये मिश्रण वाला तो हो गया, मिश्रण से बनाया। अच्छा, एक पॉइंट नोट कर लें, एक पॉइंट नोट कर लें। जितने भी सूक्ष्म भूत हैं और जितने भी स्थूल भूत हैं, इनसे देखो, प्रश्न थोड़ा जटिल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इनसे कोई निर्माण नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे भाई, अच्छा अच्छे के पास बैठ के जाकर अभी तो नुकहरा मिश्रण से सारी चीज बने, अभी नुकहरा कुछ नहीं बनता। ये बात मैं शास्त्र की कर रहा हूँ क्योंकि आपकी समझ में आ जाए। अकेले पृथ्वी तत्व से कुछ भी नहीं, समझ में आया? अकेले अग्नि तत्व से कुछ भी नहीं, अकेले आकाश से कुछ भी नहीं, इसीलिए ये शब्द रखा गया। अकेले से कुछ भी बनने वाला नहीं है, मिश्रण से बनेगा। अगर इनका मिश्रण करेंगे और जब उस शरीर की आयु पूरी होगी तब ये अकेले अकेले अपनी अवस्था में चले जाएंगे और मिश्रण होंगे तो इनसे स्थूल सृष्टि चलेगी। तो इस सृष्टि का क्रम है। समय हो गया है।